नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट की, जिसका है आज भाग 33। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, गढ़वाल में स्थापित पहले जातीय सभा कौन सी थी। तो गढ़वाल में स्थापित पहली जातीय सभा कौन सी थी, ये पूछा गया है सवाल में। इसके ऑप्शन है गढ़वाल सभा, दूसरा क्षत्रिय सभा, और तीसरा सरोला सभा, और चौथा गौर रक्षणीय सभा। ठीक है, तो हमने बताना है कि गढ़वाल में स्थापित पहली कोई जाति से रिलेटेड सभा कौन सी थी। तो वह थी हमारा सरोला सभा। और सरोला सभा की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, और यह हुई थी, इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका टिहरी में स्थापित था। और दूसरा, इसका जो संस्थापक थे वह थे तारादत्त सरोला। तारादत्त सरोला क्या थे, इसके संस्थापक थे। और इस सभा का जो मुख्य कार्य था वह सरोला ब्राह्मणों की जो परंपरागत श्रेष्ठता थी उसकी सुरक्षा करना था। ठीक है, और वैसे ही बात करें हम क्षत्रिय सभा की, तो क्षत्रिय सभा की स्थापना हुई थी 1919 पौड़ी में, और यह की थी जोसिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी द्वारा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह जो क्षत्रिय बच्चों के लिए पढ़ाई में भेदभाव किया जा रहा था या पढ़ाई नहीं करने दिया जा रहा था, तो उसके लिए क्षत्रिय बच्चों की पढ़ाई के लिए यह सभा का गठन किया गया था 1919 में। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, और पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोला सभा। फिर है अगला सवाल, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 2021-22 में उत्तराखंड का स्थान रहा। ए ऑप्शन 5वां, बी 7वां, सी पहला, और डी तीसरा। तो उत्तराखंड का खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में जो स्थान रहा वह रहा था 7वां, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। पूरे देश में इसका कितना स्थान रहा, 7वां। फिर है अगला, डोबरा चांटी पुल कहाँ स्थित है। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा डोबरा चांटी पुल, इसकी स्थिति के बारे में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है डोबरा चांटी पुल। ठीक है, और इसकी स्थिति की बात करें तो इसका ऑप्शन है टिहरी, बी चमोली, सी देहरादून, और उत्तरकाशी। तो डोबरा चांटी पुल की बात करें तो यह टिहरी गढ़वाल सीमा पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। और बात करें इसके अन्य तथ्यों की, तो इसका जो निर्माण कार्य है वह आरंभ हुआ था 2006 में। ठीक है, 2006 से इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ था, और यह 8 नवंबर 2020 को जो है सामान्य जनता के लिए खोल दिया गया था। और इसी के साथ बात करें तो यह भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन झूला पुल भी है। और यह किस पे नदी के तट पे है, इस तरीके से ये पूछ सकता है। तो यह जो है भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। और इसकी कुल टोटल लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई है इसकी 725 मीटर। और अगर स्थिति की बात करें तो यह जोड़ता है हमारा टिहरी और प्रतापनगर को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, प्रतापनगर और टिहरी को जोड़ने का कार्य करता है। और इन दोनों के बीच की दूरी को इसने बहुत ज़्यादा अधिकतम क्या कर दिया है, कम कर दिया है। और 315 करोड़ की लागत पे ये बना है। ठीक है, इसका बजट जो था 315 करोड़ था। और बात करें डोबरा चांटी पुल की तो इसको प्रतापनगर की हेल्पलाइन भी कहा जाता है। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड की त्रिमूर्ति के नाम से फेमस लोगों में से निम्न में से कौन नहीं है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि उत्तराखंड की त्रिमूर्ति इनमें से कौन नहीं है। उत्तराखंड की त्रिमूर्ति 3 लोगों को कहा जाता है। इसके ऑप्शन है तारादत्त गैरोला, विशंबर दत्त चंदोला, विक्टर मोहन जोशी और मोहन रतुड़ी। तो बात करें अगर उत्तराखंड की त्रिमूर्ति की, तो तारादत्त गैरोला, विशंबर दत्त चंदोला और मोहन रतुड़ी, इन तीनों को उत्तराखंड की क्या कहा जाता है, त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, विक्टर मोहन जोशी, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, सुरगेन नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है बोक्सा, जाड़, जौनसारी और राजी। तो सुरगेन जो नामक पर्व है यह मनाया जाता है जाड़ जनजाति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा,
सही होगा। जाट जनजाति भोटिया की ही क्या है, एक भोटिया की क्या है, एक उपजाति है। ठीक है, भोटिया जनजाति की क्या है, उपजाति है। और इनके द्वारा दो मुख्यतः पर्व मनाए जाते हैं। सबसे पहला जो है वह लोसर पर्व है, और दूसरा जो पर्व है वह सुरगेन है, सुरगेन पर्व। ठीक है, और जो लोसर की बात करें तो बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है, और सुरगेन की बात करें तो जन्माष्टमी के अवसर पर जो है सुरगेन नामक पर्व को बनाया जाता है। किसके द्वारा? जाट जनजाति द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, कंडाली उत्सव कहाँ आयोजित होता है? इसके ऑप्शन है उत्तरकाशी, बी चमोली, सी पिथौरागढ़ और डी चकराता में। तो कंडाली उत्सव की बात करें तो कंडाली उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाला क्या है, एक उत्सव है, जो कि मुख्यतः पिथौरागढ़ में क्या होता है, हमारा आयोजित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, और भोटिया जनजाति द्वारा ही ये क्या बनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। फिर है अगला सवाल, गरुड़ प्रपात कहाँ स्थित है? गरुड़ प्रपात, इसकी स्थिति की बात करें तो ऑप्शन है इसके मसूरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और टिहरी। तो गरुड़ प्रपात जो है पिथौरागढ़ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सातवें का सही आंसर होगा। फिर है सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से भू बंदोबस्त करने वाला कुमाऊं कमिश्नर था। तो सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक पद्धति से अगर भू बंदोबस्त किया था तो वह क्या था, बैटन ने। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही है। इनके द्वारा 1844 में, ठीक है, खसरा पद्धति से क्या किया था, सर्वेक्षण के आधार पर इन्होंने भू बंदोबस्त किया था। किस पद्धति द्वारा? खसरा जो आज तक विद्यमान है, खसरा पद्धति, उसके द्वारा इन्होंने ये भू सर्वेक्षण किया था। तो पहला वैज्ञानिक पद्धति कब अपनाई गई थी? 1844 में, और ये किसने अपनाई थी? बैटन ने। ठीक है, फिर है अगला सवाल, 1908 का कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में कुमाऊं के से भाग लेने वाले व्यक्ति थे। तो 1908 के कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन था उसमें कुमाऊं से भाग लेने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है ज्वालादत्त जोशी, राम सिंह पांगती, गोविंद बल्लभ पंत और जय दत्त जोशी। तो 1908 के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की बात करें तो उसमें भाग लिया था राम सिंह पांगती ने, और इनका संबंध बात करें तो ये पिथौरागढ़ के मुंशियारी से इनका संबंध है, पिथौरागढ़ मुंशियारी से। ठीक है, मुंशियारी से इनका क्या है, संबंध है, और इन्होंने ही 1908 के इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिया था। और इसके बाद इन्होंने 1912 में जोहार उपकारिणी सभा की भी स्थापना की थी। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग नोट कीजिएगा, 1912 में जोहार उपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। फिर है अगला सवाल, सती कुंड कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है हरिद्वार, बी रुद्रप्रयाग, सी टिहरी और डी देहरादून। सती कुंड की बात करें तो ये माता सती का कुंड है, जहाँ पे माता सती ने अपना आत्मदाह किया था। तो इसकी स्थिति की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? हरिद्वार के कनखल में स्थित है। ठीक है, हरिद्वार के कनखल में स्थित है, और यहीं पे माता सती ने जो यज्ञ कुंड है वहाँ पे अपना आत्मदाह किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय।